साल 1943 तक एक्सिस पावर में शामिल देश इटली सरेंडर कर देता है और साल 1945 में हिटलर सुसाइड कर लेता है और अपने आप को गोली मार लेता है। मगर एक्सिस पावर्स में सिर्फ जापान बच जाता है, जिसने अभी तक सरेंडर नहीं किया था। अमेरिका ने देखा अब एक ही रास्ता बचता है, जापान को फौजी ताकत और मिलिट्री के जरिए सरेंडर करने पर मजबूर किया जाए। अमेरिका अपनी मिलिट्री जापान के कई जजीरों की तरफ भेजता है और जंग का आगाज कर देता है। मगर अमेरिका को इसमें बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। जापानीज लोग हार मानने को तैयार ही नहीं होते। हर इंसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। लगातार सुसाइड बॉम्बिंग्स देखने को मिल रही थी और छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े टैंकों के आगे आकर खुद को उड़ा लेते थे। सरेंडर का कोई सवाल ही नहीं था। मगर आखिरकार अमेरिका ने यह लड़ाई जीत ही ली, मगर उसकी कीमत बहुत भारी साबित हुई थी। 12,000 अमेरिकन फौजी मारे गए थे और 50,000 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। दूसरी तरफ 1,10,000 जापानीज फौजी मारे गए। इस तबाहकारियों और फौजी जानों के नुकसानात को देखते हुए अमेरिका के मिलिट्री हेड्स ने सोचा, इस तरीके से तो हम कभी भी जापान को नहीं हरा पाएंगे। अमेरिका और अलाइज ने सोचा कि कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा जापान को घुटनों पर लाने के लिए। उनका मानना था कि अगर जापान से मुज़ाकरात का तरीका भी अपनाया जाए तो जापान कभी भी न सरेंडर करे। चुनाचे उन्होंने अपने अलामिये में जापान को खुली धमकी दी, अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। जापान ने इस धमकी को हवा में उड़ा दिया, मगर कौन जाने इस तबाही के पीछे का राज जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराना था। फिर आता है 3 अगस्त 1945, जब यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑथराइज किया कि जापान पर एटम बॉम्ब गिराया जाएगा।